हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनएफटी हब। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा वीडियो का कि एनएफटीज के बारे में देखने वाले हैं अपन कि एनएफटी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लोग एनएफटी से रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, एनएफटीज का क्या फ्यूचर है। ठीक है, और मतलब एनएफटी सीखने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो लाइक 5 या 7 डेज के लिए अपन एनएफटी की पूरी लेक्चर सीरीज बनाएंगे जिसमें हर चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाएगी। लाइक मैंने बाकी चैनल्स पे देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ नॉर्मल से ही बता देते हैं एनएफटी क्या होता है, उसकी बेस चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ स्टार्टिंग से चीज़ें देखने वाले हैं, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे एज अ स्टूडेंट लाइफ हम रुपए कमा सकते हैं। बिकॉज लाइक अपन ने देखा है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है कॉलेज में जाके रुपए कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आपको ना तो कोई पैन कार्ड एंड ऑल इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल नॉर्मल आपके पास अगर लैपटॉप है या फ़ोन है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बताते हैं कि एनएफटी है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनएफटी। ठीक है, तो जैसे कि आप नॉर्मल आर्ट देखते हो, ठीक है, बहुत सारे नॉर्मल रियल लाइफ आर्टिस्ट भी जानते होगे आप। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी एक ली इमेज, कोई भी एक आर्ट मतलब खुद से मन से सोचते हैं और जैसे जैसे उन्होंने कोई ये आर्ट बना दी। ठीक है, ये कोई आर्ट मान लो, ये कोई आर्ट बना दी। ठीक है, तो क्या करेंगे वो कि कई लोग चाहते हैं कि वो सेल करके थोड़ा पैसा कमाएं। कई लोग चाहते हैं अपने पैशन के लिए बनाते हैं, रख लेते हैं, सजाते हैं और लोगों को पसंद भी आती है। और कई लोगों मतलब उनको खरीदना भी चाहते हैं पर वो बेचते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि एनएफटी भी है ना, वो भी एक तरह की आर्ट ही होती है। ठीक है, वो भी सेम ऐसी आर्ट होगी। ठीक है, बस दोनों के अंदर फर्क क्या होगा कि ये जो आर्ट है ये होगी अपनी डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में होगी आर्ट। बस दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये डिजिटल के फॉर्म में होगी और ये फिजिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखो एनएफटी क्या कहता है। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अपन को टोकन से ही क्या पता लग रहा है कि डिजिटल कोई चीज होगी टोकन की फॉर्म में। जैसे तुमने कोई बिटकॉइन देखा है तुमने, तो नॉर्मल मनी से कैसे अलग है। ठीक है, नॉर्मल मनी से कैसे अलग है कि ये टोकन टाइप की फॉर्म में होते हैं ऑनलाइन, इसकी वो होती है अपने पास। और वैसे जो मनी होती है, रुपीज मान लेते हैं अपन, तो वो अपने पास होते हैं ना, लाइक अपन टच कर सकते हैं उनको। और लाइक अपने पेटीएम में होते हैं, वो भी होते हैं। पर लाइक ये इन रियल लाइफ भी प्रेजेंट होते हैं। बीटीसी कॉइन्स इन रियल लाइफ प्रेजेंट नहीं होते, वो ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी कुछ वैल्यूज होती है, टोकन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए एनएफटी क्या होती है तुम। बस इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इग्नोर करो। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल आर्ट और एनएफटी में ये फर्क है, ये टोकन की फॉर्म में होता है, ये अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अपन देखते हैं कि एनएफटी से लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो एनएफटी के लिए अपन सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है एनएफटी के लिए। एनएफटी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट चीज होती है वॉलेट। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज खरीदने या सेल करने के लिए तुम्हें वॉलेट चाहिए ही होगा। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, वहां पे तुम क्या करते हो, कोई भी चीज जैसे खरीदने जाते हो दुकान पे तो अपने वॉलेट से ट्रांसफर कर देते हो मनी, और वो तुम्हें वो दे देता है। पर ये तो टोकन की फॉर्म में है, तो वो तुम्हें वैसे फिजिकल फॉर्म में थोड़ी दे सकता है टोकन वाली चीज, ऑनलाइन टोकन वाली। तो ये तुम्हारी क्या होगी, वॉलेट में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है अपने को, सबसे मेन चीज होती है वॉलेट। वॉलेट का अपन पूरा अलग वीडियो होगा जिसके ऊपर अपन बताएंगे कि वॉलेट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं। अभी बेसिक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ, बेसिक आइडिया ले लो चीज का है क्या एक्चुअली। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि अपन कहाँ इसको बाय और सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन कोई भी दुकान से जैसे सामान लेने गए, तो ऐसा तो है नहीं कि स्पोर्ट्स की दुकान पे राशन का सामान मिल रहा है, खाने पीने का। ये तो होता नहीं है ना। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां मिल रहा है।
और ऐसा भी नहीं होगा कि तुम जा रहे हो ये कार मैकेनिक की दुकान पे और वहां तुम्हें बैट दे रहा है स्पोर्ट्स के लिए। तो सबके लिए अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एनएफटीज में होती हैं। एनएफ इन बाय और सेल को जानने से पहले तुम्हें एक चीज जाननी पड़ेगी, ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन होती है अलग अलग, जैसे तुमने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इसके नाम सुने होंगे तूने। बिटकॉइन हो गया, ठीक है, सोलाना हो गया, उसके बाद हो गया अपना पॉलीगन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी हैं चेन अलग अलग हैं। इथ हो गया, इथीरियम बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो एनएफटी को मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेन्स पे होती है एनएफटी। तो बिटकॉइन पे, सोलाना पे, पॉलीगन पे, इथीरियम पे और भी बहुत सारी चेनों पे एनएफटीज होती हैं। तो सबसे सेफेस्ट चेन और सबसे डिमांडिंग चेन, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली चेन है ना, अभी बिटकॉइन चल रही है अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक है। पर सेफ नहीं कह सकते, सेफ तो लाइक है ही, पर तुम्हें मैं बताऊंगा इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्यों मतलब लोग कम करते हैं इस पे एनएफटीज। तो मैं जो मेरी प्रायोरिटी जो है ना मेनली, वो है मेरी सोलाना, पॉलीगन, ठीक है। इथेरियम पे अभी इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, एनएफटीज नहीं आ रही हैं जिससे तुम ज्यादा अच्छी इनकम कर पाओ। तो एनएफटी और बीटीसी मैं क्यों प्रेफर नहीं करता, इसका मैं मेन रीजन बताता हूँ। जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि पेटीएम से कोई भी, जैसे अपन रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, किसी नंबर पे कोई XYZ नंबर है, उस पर अपन ने रिचार्ज किया 30 रुपए का, ठीक है, 30 रुपए का रिचार्ज किया, तो पेटीएम क्या करता है आजकल, 1 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, गैस फीस हो गई पेटीएम के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जैसे भी अपन इन बीटीसी, सोलाना, पॉलीगन, इथेरियम को एनएफटी बाय करने के लिए यूज करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लगता है। मतलब बाय करने वाला तो अमाउंट लगेगा ही लगेगा, प्लस उसकी लगेगी गैस, वो होती है, वेरी करती रहती है, हरदम चेंज होती रहती है। वो $5 भी हो सकती है, $6 भी हो सकती है, $10 भी हो सकती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है। तो अपन बीटीसी और इथेरियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गैस, क्योंकि एज अ स्टार्टर बीटीसी और इथ में तुम्हें बहुत सारी गैस फीस देनी पड़ जाती है, 4-4 5-5 डॉलर देने पड़ जाती है, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रोक्स 300-400 रुपीज होते हैं। ऑब्वियसली बात है, लाइक एज अ स्टार्टर तुम्हारे पास ना कुछ इनकम जनरेट करने की चीज है ना और कुछ है, तो तुम ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते ना इतना अफोर्ड, ठीक है। बाद में तो कर सकते हो, पर एज ए स्टार्टर तो ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जरूरत पड़ जाती है। तो सोलाना और पॉलीगन का इस पे एडवांटेज आ जाता है, यहाँ पे तुम्हारी फीस लगती है $0.10, $0.5, बस मैक्सिमम $1, इससे ज्यादा तो लगती ही नहीं है, बहुत रेयर चांस होता है। सबसे इसलिए सबसे सही चेन इनको मैं मानता हूँ अभी के लिए एज अ स्टार्टर, लाइक वरना मैं ये नहीं कह रहा बीटीसी और इस चेन बुरी है, वो भी बहुत अच्छी चेन है, ठीक है, उन पे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो तुम, ठीक है। इवन लोग कमा रहे हैं, तभी तो बीटीसी पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है आज के टाइम एनएफटीज पे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए ब्लॉकचेन का तुम। तो अपन मेनली जो टारगेट रखेंगे एज अ स्टार्टर, वो रखेंगे सोलाना और पॉलीगन, कि जो भी एनएफटीज हैं उन पे हमें कैसे बाय करनी है, कैसे सेल करनी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, वॉलेट वाली चीज के लिए अलग लेक्चर होगा जिसका मैंने तुम्हें बता दिया है, तो इसको भी मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब आती है बाय और सेल की बात कर रहा था मैं। तो बाय और सेल को जानने से पहले तुम कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स जान लो एनएफटीज के लिए, क्योंकि यही हर जगह यूज होने वाली है एनएफटीज के लिए, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले बाय और सेल से भी पहले एक पॉइंट आता है, जो कि एक पॉइंट आता है जो कि होती है रिक्वायरमेंट्स। एनएफटी को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, तुम्हें चाहिए एक डिस्कॉर्ड अकाउंट, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है ट्विटर, ठीक है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, एनएफटी जो होती है ना, एनएफटी जो भी, जैसे मैं हूँ एनएफटी मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, मेरी आर्ट का कलेक्शन लॉन्च करना चाहता हूँ, जैसे मैं 50 एनएफटी लॉन्च करना, मतलब कलेक्शन लॉन्च करना चाहता हूँ मैं मेरी आर्ट का, ठीक है। तो मैं या तो ट्विटर से स्टार्ट करूंगा अपना,
कि ट्विटर पे पोस्ट करूँ ताकि थोड़ी एंगेजमेंट आए, लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये बंदा ये कर रहा है, ठीक है, ये आर्ट वो कर रहा है, ये आर्ट बना रहा है, ठीक है। फिर मैं डिस्कॉर्ड पे कोई एक चैनल बनाऊंगा, वहाँ पे अपनी चीज़ें, ताकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकें, बात कर सकें, डिस्कस कर सकें चीज़ें, ठीक है। तो मेनली जो सोर्स है ना वो है ट्विटर और डिस्कॉर्ड एनएफटी के लिए, ठीक है। तो मैं बता, तुम है ना मेरे को फॉलो कर लेना, और फिर मेरे को देखते देखते तुम बहुत सारे ट्वीट्स देखोगे, ठीक है, ट्विटर पे, कि मैं किसी का बंदे का रीट्वीट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे भी शो होगा वो कि इसने रीट्वीट किया है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है अभी इस टाइम, ये प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है, तो अपन डिस्कॉर्ड में भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। और ट्विटर में तो तुम देखोगे कि ये बंदा ये कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको फॉलो करके तुम देख सकते हो, मैं उनकी भी लिस्ट तुम्हें दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट समझ गए ना, डिस्कॉर्ड और ट्विटर होती है, तो ये आज ही जाके एक डिस्कॉर्ड अकाउंट एक ट्विटर अकाउंट बना लेना, ठीक है, वरना खरीद लेना। कितने का आता है? 200 रुपये का डिस्कॉर्ड अकाउंट आता है, 200 रुपये का ट्विटर अकाउंट आता है, और कुछ नहीं आता। मतलब थोड़ा पुराना खरीदना चाहो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुराना प्रीफर करते हैं, नया अकाउंट आता है तो सोचते हैं कि भाई ये स्कैमर है बंदा, ठीक है। ये समझ गए। अब मैं वापस आ जाता हूँ बाय और सेल वाली बात पे, ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने। बाय और सेल का जैसे तुम्हें पता ही, नाम से ही पता लग रहा होगा, बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो कोई भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए क्या करना होता है, अपन को कोई भी, जैसे अपन कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसके लिए अपन को स्पेसिफिक शॉप पे जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अपन को एनएफटी को सेल और बाय करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म है अब डिफरेंट डिफरेंट, उसके नाम तुम धीरे धीरे सीखते जाओगे, मैं भी धीरे धीरे बताता जाऊंगा। सिर्फ अभी के लिए तुम एक प्लेटफॉर्म याद रख लो, मैजिक ईडन, ठीक है। यहाँ पे मतलब 80%, 80 भी क्यों, लाइक 90% मान लो तुम, 90 to 95% जो होती हैं वो यहीं पे होती हैं, बाय और सेल, ठीक है। अब बाय और सेल एनएफटी में होती है सेकेंडरी चीज, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सेकेंडरी और प्राइमरी क्या है यहाँ पे। ये होती है अपने पास सेकेंडरी चीज, ठीक है। और एनएफटी में एक चीज होती है प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी से अपन को पता है, प्राइमरी ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी से पहले आने वाली है। तो प्राइमरी में क्या आता है, ठीक है। प्राइमरी में अपने पास आती हैं दो चीज, फर्स्ट आती है मिंट, MINT, सेकंड आती है वाइट लिस्ट, ठीक है। तो मिंट मतलब एक तरह से होता है बाय करना, पर बाकी लोगों से पहले बाय करना, ठीक है। इसका जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1000 बंदे हैं, ठीक है, पर मैं 100 को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। मतलब एक चीज, कोई मेरे पास है 100 चीजें हैं, ठीक है, और 100 1000 बंदे हैं बाय करने के लिए, और मैं 100 को प्रायोरिटी दे रहा हूँ पहले बाय करने के लिए, कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको बाय करने के लिए पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको प्रायोरिटी दी, तो इन लोगों ने ये 100 चीज बाय कर ली, ठीक है। पर अब 900 बंदों को भी तो चाहिए वो चीज भाई, है ना। तो वो भी बाय करने के लिए भागेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं इनको ट्रेड करना चाहूंगा, सेल करना चाहूंगा एक तरह से, ठीक है। तो 900 बंदे भी तो अपने लिक्विडिटी डालेंगे, मतलब पैसा डालेंगे अपना उसको खरीदने के लिए। तो जैसे मैंने 50 रुपए में चीज ये यहाँ खरीद ली, अब मैं तो महंगे में ही बेचूंगा, क्योंकि भाई डिमांड ज्यादा हो रही है, 900 बंदे और चाह रहे हैं, तो मैंने इसको 100 में बेच दी। तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना। ऐसे ही मिंट वाले वो बंदे होते हैं जो सबसे पहले, यानी सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी मार्केट प्लेस खुलने से पहले जो चीज खरीद लें या बाय कर लें, वो होते हैं मिंट वाले बंदे, ठीक है। मिंट एक तरह से मैंने तुम्हें बता दिया बाय करना ही होता है। अब व्हाइट लिस्ट क्या है यहाँ पे, व्हाइट लिस्ट होती है कि इनको मैं पहले प्रायर कर रहा हूँ बाकी बंदों से पहले, ठीक है। जो 900 बंदे हैं उनसे पहले 100 बंदे मैंने प्रायोरिटाइज किए, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको, ठीक है, उन्होंने मेहनत करी है, वो दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी चीजों को पसंद करते हैं, तो उनको मैंने वाइट लिस्ट कर दिया। इसकी स्मॉल फॉर्म होती है WL, इसको कहते हैं, एक रोल भी होता है एक डिस्कॉर्ड में। तो सिंपल याद रखो, वाइट लिस्ट हो गए वो बंदे, तो वो सबसे पहले खरीद पाएंगे वो चीज,
जो सेकेंडरी बाकी 900 लोगों से पहले वो 100 बंदे पहले खरीद पाएंगे चीज। तो समझ गए ना मिंट और वाइट लिस्ट क्या चीज है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट भी प्लेस समझ गए, ठीक है, इतनी चीज समझ गए। और मैंने तुम्हें ये प्लेटफॉर्म का बता दिया कि अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एक प्लेटफॉर्म होता है मैजिक ईडन नाम से, वो है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक चीज और, इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ की पॉइंट, ठीक है, कि एनएफटी का सबसे बड़ा की पॉइंट कैसे है, क्या चीज है जिससे तुम मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मतलब पहली वीडियो में तुम्हें मतलब मैं जो मेरा रामबाण है ना, की पॉइंट को मैं रामबाण बोलता हूँ, तो जो मेरा रामबाण है ना मैं तुम्हें वही बता देता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ लिख देते हैं अपन रामबाण, ठीक है। तो जो मेरा रामबाण है ना वो ये क्या है, ये कहता है कि अगर तुम्हें एनएफटीज में पैसा कमाना है कम मेहनत के साथ, है कम टाइम देके, तो उसका एक ही तरीका है, वो है कनेक्शंस, ठीक है। अब बोलोगे कनेक्शंस क्या है, कनेक्शन तो सबको पता है कि एक कनेक्ट करना, दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एनएफटीज में कनेक्शन क्या होते हैं। अब देखो कि तुम तो भाई अभी आए हो, बंदे कर रहे हैं 3-3 साल से ये चीजें, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान है उनको, ठीक है। तो तुम्हारा क्या काम है, लोगों से बात करना, ठीक है, लोगों से अपनी बातचीत बढ़ाना, दोस्ती करना नए नए लोगों से। ये नहीं कि तुमने तो आज छह दोस्त बना लिए, इनके ऊपर तुम डिपेंड हो गए कि हाँ भाई यही मदद करेंगे। ये रामबाण तो है कनेक्शन, पर एक चीज याद रखना कि उन पे हरदम डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। हरदम डिपेंड नहीं होना है किसी भी बंदे पे, ठीक है। तो कनेक्शंस के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कनेक्शंस के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि नए नए लोग देखने पड़ेंगे, तो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा मतलब ही मत, एनएफटी स्पेस में अगर मतलब ही होके काम करोगे ना, तो ये मान लो कि तुम ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ टाइम बाद तुम सोचोगे यार, हाँ यार यहाँ गलती हो गई मेरे से, ठीक है। तो कनेक्शंस के लिए तुम्हें क्या करना है कि ट्विटर पे स्पेसिस होते हैं, ट्विटर पे लोग बहुत सारे स्पेसिस करते हैं, तो उनमें जाओ, बात करो लोगों से, उनको बताओ कि मैं ऐसा ऐसा नया आया हूँ, मैंने ऐसे ऐसे चीजें सीख रहा हूँ मैं, ये तो थोड़ी हेल्प करो। ऑब्वियस सी बात है कोई बंदा नहीं चाहता कि ऐसा ना हो, कोई और बंदा आके सीखे, सब चाहते हैं आके सीखे, ठीक है। तो वो भी हरदम हेल्प करेंगे तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद तुम डिस्कॉर्ड में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबको दोस्ती बढ़ाओ, सबसे डीएम में बात करो प्राइवेटली सर्वर की जगह, ठीक है, वहां से तुम्हारी दोस्ती बढ़ती चल जाएगी। तो ये जो है ना मैंने तुम्हें आज ही सबसे पहले लेक्चर में रामबाण बता दिया एनएफटी का, कि अगर सक्सेस होना चाहते हो तो ये रामबाण 100% फॉलो करना है, लॉन्ग टाइम तक टिकना है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो अपन बनाते हैं वॉलेट्स पे कि कैसे क्या, और डीप में थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं। होपफुली सबको चीजें समझ में आ गई होगी, और किसी को कोई भी डाउट होना तो सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट्स में अपने डाउट डालो, मैं हर एक डाउट लूंगा अगले लेक्चर में स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है। और तुम मेरे को ट्विटर पे भी रिक्वेस्ट भेज के वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं अपना ट्विटर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय।